राम सुंदर साहब छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 3। छत्रसाल महाराज का अध्याय 46। तीसरे विभूति खंड में हम महाराजा छत्रसाल के बड़े भाई सारवाहन, जो चंपत राय की बड़ी पत्नी बड़ी महारानी भगवंत कुमारी के बेटे थे, जिनका नाम सारवाहन था। विक्रम संवत 1683 में उनका जन्म हुआ। उनका ननिहाल तरवेना ग्राम के बलवंत सिंह परमार था। बचपन से ही सारवाहन ने सभी प्रकार के शस्त्र अशस्त्र सीख लिए थे। चंपत राय जी ने बचपन में ही सारवाहन के अंदर वीरता और शौर्यता को भाप लिया था। अपने पिता की तरह सारवाहन बिल्कुल हिम्मतवान, शौर्यवान और वीरवान थे। चंपत राय जी के साथ हर एक युद्ध में सारवाहन छोटे से होने के बावजूद सभी प्रकार से पिताजी के साथ युद्ध में लड़ते थे। मुगल सेना में उनको अभिमन्यु, बुंदेलखंड का अभिमन्यु कहा जाता था। मुगल सैनिक उनकी वीरता से डरते थे। बोलते थे, इतना छोटा सा बालक अपने पिताजी के साथ युद्ध में आता है और जैसे पवन वेग से युद्ध करता है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। विक्रम संवत 1697 में जब सारवाहन अपने मित्रों के साथ युद्ध कला सीख रहे थे, वो निहत्थे थे। कुछ कुमार को वो युद्ध कला सिखा रहे थे। उस समय की बात है जिस समय महाभारत में अभिमन्यु भी निहत्था था। चंपत राय घर पे नहीं थे। मुगल सेना के छोटे से टुकड़े वहां आदम के सारवाहन ने उनका प्रतिकार बहुत ही वीरता के साथ दिया। अपने साथ रहे कुमार को बचाने के लिए कितने सैनिकों उन्होंने मौत के घाट उतारा, लेकिन एक सिपह सालार ने उनको धोखे से मार दिया। वहीं पर वो वीर गति प्राप्त हुई। चंपत राय जी बहुत गमगीन थे। इतने वीर पराक्रमी पुत्र को खोने के बाद वो गमगीन रहते थे। कुछ समय पश्चात विक्रम 1706 में उनके तीसरी पत्नी सारेंद्र कुमारी, जिन्हें हम लाड़ क्योरी कहते, उनके यहाँ एक परम प्रतापी पराक्रमी वीर साधु देव पुरुष सैकुंडल सखी के अवतार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगद शास्त्री ब्रह्म सृष्टि में मैंने सरदार सखी महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। चंपत राय जी उस समय गमगीन थे। ऐसा वीर पराक्रम पुत्र जिसकी ज्योतिषवाणी उन्हें शेष नारायण का अवतार मानते थे, वो पुत्र को पाके बहुत खुश थे। उस समय महाराजा चंपत राय का गमगीनी दुख और विषाद दूर हुआ जब महाराजा छत्रसाल ने सिर्फ 10 वर्ष की आयु में ही एक सिपह सालार का सिर धड़ से अलग कर दिया था। चंपत राय जी सोच रहे थे 20 वर्ष उपरांत सारवाहन की मृत्यु के 20 वर्ष बाद 10 वर्ष के नन्हे छत्रसाल ने सिपह सालार का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंपत राय समझ गई कि मेरा दूसरा पुत्र न केवल छत्रसाल, वो सारवाहन ही। ऐसे हमारे सारवाहन वीर पराक्रमी साधु योद्धा थे। उनका अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आगे के अध्याय में हम आगे चलेंगे। प्रणाम।